ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 19 अक्टूबर 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 मार्च 2007 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का टाइटल है सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्माण के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। बहुत खूबसूरत वाणी है। इस वाणी की हम गहराई में जाएंगे। जैसे टाइटल सही लगता है, सपूत और सूरत, है ना। सपूत मतलब जिसको जो अच्छा पुत्र होता है उसको कहते हैं सपूत बच्चा है। और सूरत से बाप की सीरत दिखाना है, सूरत दिखाना। हमको देख करके लोगों को परमात्मा की याद आए, तो वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और निर्माण यानी सेवा, कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं ना, तो निर्माण करो। आत्माओं का निर्माण करना ना, शरीर का नहीं, वो तो प्रकृति करेगी। तो निर्माण के साथ साथ हमारी क्या होनी चाहिए, वाणी निर्मल होनी चाहिए और फिर स्थिति निर्माण होनी चाहिए, कोई मान सान नहीं चाहिए। तो ये मुरली बाबा ने आज चलाई है, तो इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे कि क्या संभव है, ऐसा निर्माण हो सकते हैं। जितनी भी सॉरी अव्यक्त वाणियाँ होती हैं उसमें बाबा हमें एक दो पॉइंट जो लेता है बाबा, उसकी गहराई में लेकर के जाता है। साकार वाणी मिक्सचरिटी होती है सभी बातों की, लेकिन जो अव्यक्त वाणियाँ होती हैं उसमें स्पेशलिटी होती। तो बाबा ने कहा, यानी बाप दादा मतलब निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। हम शुरुआत मुरली की हमेशा अव्यक्त वाणी ऐसे होती है कि आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, सभी बच्चों के मस्तक में रेखा देख रहे हैं। क्या देखा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, बाबा की दृष्टि वृत्ति कैसी है हमारे प्रति। क्या देखा, रूहानियत की भाग्य की रेखा। कहाँ, नैनों में क्या है, रूहानियत। रूहानियत का मतलब आत्म भाव, है ना। नैनों से ही तो रूहानियत चमकेगी। और मुख में बाबा ने क्या देखा, श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा। अब वाणी हमारी कितनी श्रेष्ठ, चेक करना। होठों में बाबा क्या देख रहा है, रूहानी मुस्कुराहट। दुनिया वाली मुस्कुराहट नहीं, दुनिया वाली तो मुस्कुराहट गड़बड़ वाली भी हो सकती है ना। तो तीन बातें हो गई, नैनों में रूहानियत, मुख में श्रेष्ठ वाणी, होठों पर मुस्कुराहट, और चौथा हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा। हम भाग्य की रेखाएं कहाँ देखते हैं, हम सब हाथों में देखते हैं। तो ये हाथों में देख लिया। चार बातें हो गई। पांचवी बात, हर याद के कदम में पद्मों की रेखा। अगर मैं आत्मा परमात्मा की याद में एक कदम रखती हूँ तो पद्मों की कमाई है। अब क्या बचा, हृदय बता, हृदय हार्ट। तो हार्ट में क्या देखा, बाप के लब में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा भाग्य है। सब कुछ हो गया ना। तो हमें चेक करना है कि छहों बातों में से कितनी श्रेष्ठ बाबा की सोच है जो हम बच्चों की तरफ, उसमें हम कितना अनुभव करते हैं। देखिए ये बाबा देखो क्या कह रहा है, कितनी बड़ी बात कह रहा है। ये भाग्य की रेखाएं स्वयं परमात्मा ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची। ये हम सबको समझने की आवश्यकता है कि भाग्य हमारा बनने के लिए कलम, कर्म की कलम चाहिए, श्रेष्ठ कर्म की कलम चाहिए। और ये एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए। क्यों, क्योंकि बाप अविनाशी है तो प्राप्ति भी अविनाशी होगी। अब ये प्राप्ति समझना है ना, कैसे समझेंगे।
तो वो प्राप्ति भविष्य में होगी तो होगी, अभी हमें क्या अनुभव होता है वो देखें। ये जो रेखाएं बाबा ने बताई छह, क्या अभी अनुभव होता है? क्या मेरे नैनों से रूहानियत आती है? मुख में श्रेष्ठ वाणी झलकती, मुस्कुराहट रहती है होठों पर, परमात्मा खजाने की रेखा दिखाई देती, कदम में पदम की रेखा है, हृदय में भगवान का प्यार है, ये दिखता है क्या? क्योंकि ये अभी के जो दिव्य संस्कार है ना, ये हमारा नया संसार बना रहा है। तो कितना संस्कार मेरे अंदर आए वो हमें चेक कर रहा है, लेकिन चेक करना भी आना चाहिए। चेकर बनेंगे तब तो मेकर बन पाएंगे। तो चेक करना, ऐसा नहीं होगा कि प्रारब्ध आखिरी में दिखाई दे, नहीं, प्रारब्ध अभी अनुभव करना है, भविष्य के संस्कार अभी अनुभव करने हैं। देखो कैसे करेंगे? बाबा ने कहा देखो, भविष्य में एक धर्म एक राज्य तो होगा ही होगा, अभी हमारे अंदर एक धर्म एक राज्य है, हमारे जीवन में एक राज्य है। मन बुद्धि संबंध संपर्क संस्कार में एक राज्य है। ऐसा तो नहीं मन कुछ और कर रहा है, बुद्धि कुछ और कर रही है, भटक तो नहीं रहे। अगर अभी हमारे अंदर एक राज्य है, एक राज्य मतलब माया का कोई राज्य तो नहीं, तो भविष्य में वो एक राज्य मिलेगा। अगर अभी दो राज्य हैं तो भविष्य में मुश्किल है ना? एक धर्म है अभी। देखो वहां तो एक धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म, लेकिन यहाँ कौन सा धर्म होगा? तो बाबा ने कहा वो पवित्रता की धारणा का धर्म, संपूर्ण पवित्रता। ये क्या है? ये हमारी प्रारब्ध है। अच्छा, एक प्रश्न आप सबसे पूछता हूं मैं, भगवान पतित पावन है, यानी पतित को पावन बनाता है या पवित्र बनाता है? क्या कहेंगे आप सब? भगवान पवित्र हमें बनाता है या पावन, पतित से पावन बनाता है? क्या कहेंगे आप सब? अपना अपना जवाब कमेंट में लिख के भेजना, क्या सोचते हैं? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म बाबा कह रहा है। स्वप्न में भी अपवित्रता ना हो। पवित्रता का मतलब क्या बोला बाबा ने? संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला हो, वो हमें चेक करना है ना? चलो अभी आप सबको बता देता हूँ, आप सबने तो सोच ही रखा होगा। देखिए भगवान को क्या बोलते हैं? पतित पावन, पतितों को पावन बनाता है, पवित्र नहीं बनाता है भगवान। पवित्रता तो डिग्री है, प्रारब्ध है और बाद में मिलती है। संकल्प बोल कर्म जैसा बाबा ने कहा ना संबंध, तो डिग्री है। लेकिन भगवान पतित से पावन बनाता है, तो भगवान पवित्र नहीं बनाता, पावन बनाता है। पवित्र और पावन में यही डिफरेंस है। पवित्रता फाइनल स्टेज है, पावन बन रहे हैं, बने नहीं है। जब सब जगह शीतलता हो जाएगी तो बन जाएंगे, ये समझना है। तो अभी एक धर्म की स्थापना हो रही, जैसे भविष्य में एक राज एक धर्म है ना, एक कुल एक भाषा, सुख शांति संपत्ति, अखंड सुख अखंड शांति रहेगी। अब इस समय हमारे जीवन में है, अखंड शांति है, स्वराज्य है, दुख की लहर तो नहीं आती। अभी अभी स्वराज अधिकारी, अभी अभी पर राज्य अधिकारी तो नहीं है, नाम मान शान के आधार पर सुख तो नहीं है। वो चेक करना है ना, क्योंकि नाम मान शान साधन सर्वेशन ये विनाशी हैं, ये अल्पकाल के, आज हैं कल नहीं रहेंगे। अगर इसके आधार पर हमें खुशी होती है, इसके आधार पर हमारा पुरुषार्थ है, तो हम, ये हिलेगा तो हम हिलेंगे। बाबा कहता है, वादा क्या किया है बाबा से? क्या वादा है हम सबका? बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। तो ये वादा किया तो संसार नया कैसे बनेगा? आज के संस्कार से बनने वाला है। तो पहले संस्कारों पर काम करना पड़ेगा, तब संसार बनेगा। तो हमें चेक करना हमारे संस्कार कैसे, टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, उल्टे पुल्टे तो नहीं है, दुख देने वाले तो नहीं है, अशांत करने वाले तो नहीं है। सुख ठीक है, सुख के साथ शांति को भी बाबा ने चेक किया। अशांत सरकमटांस, देखो कितने शब्द यूज किया, अशांत वायुमंडल,
देखो, शांति जहाँ है वहाँ तो हर कोई बना सकता है। बाबा ने कहा अगर अशांत सरकमटेंस हो, अशांत वायुमंडल हो, उसमें हम शांति का अनुभव कर सकते हैं या करा सकते हैं? देखो, शांति में शांति का अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं। माउंट आबू जा करके बाबा के घर में शांत रहना, मंदिर जाके शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है। शांति में शांति, वो चेक करो, है ना? क्योंकि हम विश्व परिवर्तक हैं, परबस नहीं है। परिवर्तक और परबस में बहुत फर्क पड़ता है। परिवर्तक कभी परबस नहीं हो सकता है, वो बदल देता है, दूसरों को भी बदलता है, खुद को भी बदलता है। ज्ञान गुण शक्तियां, इन पर हमारा कितना अधिकार, इनके हम स्वराज अधिकारी हैं। देखो, ज्ञान का विस्तार हम सबको बहुत पता हो गया, लेकिन ये हमारे अंदर कितना, कितने गुण आए, कितना ज्ञान आया, कितनी शक्तियां आई, ये हमें चेक करना है। देखो, ज्ञान का अर्थ बाबा स्पष्ट रूप से बताता है। अभी थोड़े दिन पहले साकार मुंडी में भी आया था। ज्ञान का अर्थ नहीं है भाषण करना, कोर्स कराना। ज्ञान का अर्थ है समझ, भाषण के साथ साथ भाषण देना। उस दिन कहा था ना बाबा ने, 3 रूप से एक साथ सेवा करो, मनसा वाचा कर्मण, है ना? तो ज्ञान का अर्थ है हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म ज्ञान अर्थात समझदार युक्त हो, नॉलेज बनकर, फुल बन करके करते हैं, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में वो दिखाई दे, उसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा, उसको कहेंगे योगी तो आत्मा। ज्ञान के अंदर योग समाया हुआ होना चाहिए, भाषण के अंदर भाषण समाई हुई होनी चाहिए, तब कहेंगे। क्योंकि बाबा कहता है आपका टाइटल क्या है? सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान है, खाली शक्तिमान नहीं है। तो हमें चेक करना, आठों में से कितनी शक्तियां आई? 8 शक्तियां हम सबको पता है ना, कितनी आई? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, परिस्थिति को सामना करने की शक्ति। 8 शक्तियों में से कितनी शक्तियां आई? चेक करें, क्योंकि ये सब अभी अनुभव करना, अभी के हिसाब से एक राज्य एक धर्म, अविनाशी सुख शांति नए संसार में मिलने वाली है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, शक्तियां संपन्न अगर बने तो वो शक्तियां क्या समय पर काम आती हैं? किसी के पास बहुत शक्तियां हो, बहुत पैसा हो, समय पर ना काम आए तो क्या फायदा? ये तभी होगा जब हमारा बहुत काल का अभ्यास होगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब ये नहीं सोचना अंत में हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अंत में कुछ नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। इस समय का हमारा पुरुषार्थ कितना है वो चेक करना। अगर इस जन्म में हम अधीन हैं, अधिकारी नहीं है, तो फिर आगे नहीं हो पाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी क्या होगा, बाबा उसकी निशानी बता रहे, है ना? अभी पुरुषार्थी नहीं बनना, तीव्र पुरुषार्थी बनना। उस दिन भी बाबा ने कहा था तीव्र पुरुषार्थी बनना। तीव्र पुरुषार्थी की निशानी उस दिन स्लोगन में आई थी, याद होगी सबको। क्या बताया था? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दे। तो तीव्र पुरुषार्थी क्या होगा? सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं हो सकता, देने वाला होगा। मेरा पुरुषार्थ है, नहीं ये करे तो मैं करूं, ये बदले तो मैं बदलूं, ये दातापन की निशानी नहीं। स्थूल देने की बात नहीं, सूक्ष्म की बात अब आ गई ना। ये ठीक से बात करे तो मैं बात करूं, ये ठीक से व्यवहार करे तो मैं व्यवहार करूं। कोई करे ना करे, लेकिन मुझे बाप दादा समान बनना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? कोई कर्म करने पहले बाबा बैठता था, मम्मा बैठती थी, तब दूसरे बैठते थे। करके दिखाया ना। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे करके दिखाना, पहले करना। तो ये पहली निशानी तीव्र पुरुषार्थी की। और दूसरी निशानी क्या बताई बाबा ने? सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती हैं। वो कब मिलेंगी? उसके लिए चाहिए सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण, निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए।
निर्माण मतलब कोई मानसान नहीं चाहिए, निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन करना, तो ये दोनों का बैलेंस चाहिए। निर्माण बन करके निर्माण करेंगे तभी दुआएं मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। ये हमें देखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ इसके लिए क्या चाहिए, निर्मल वाणी भी चाहिए। वाणी निर्मल नहीं तो नहीं होगा, निर्मल स्थिति चाहिए, अटेंशन चाहिए। अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माणता हो जाएगी, यानी सेवा के कार्य में सफलता मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्माण स्वभाव, निर्माण वाणी, निर्माण स्थिति होनी चाहिए। तो हम चेक करें कि हमारी निर्मल वाणी है, निर्मल स्वभाव है, निर्मल भाषा है, तो इसमें अटेंशन देना है। और उसके लिए जैसा बाबा ने थोड़े दिन पहले कहा था, अव्यक्त वाणी में ही कहा था कि अपने तीनों खातों को चेक करो। कौन सा खाता था, याद आया सबको? हम्म? तो पहला खाता था पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध के जमा का खाता, याद आया होगा। इसको कितना है, कितना हमने जमा किया, इसको बढ़ाना है। दूसरा क्या कहा था, स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी हमसे संतुष्ट रहे। मतलब अनेकों के संस्कार अलग अलग हों फिर भी संतुष्ट हों। ये संस्कार तो अलग होंगे होंगे, जितना हम संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट करते हैं, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर संतुष्टता की कमी किसी भी कारणवश रह जाती तो पुण्य का खाता जमा नहीं होता है। ये हमें चेक करना है, ये बहुत बड़ी स्थिति है। और संतुष्टता पुण्य की चाबी है। रहना और करना कर सकते हैं ना। और तीसरी बात है, तीव्र प्रसाद के लिए, तीसरे खजाने के लिए, सेवा में भी सदा निस्वार्थ। बाबा ने उस दिन कहा था ना, मैं और मेरापन नहीं, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया। ये मैंपन की पूंछ हमें जला देनी है। पुण्य का खाता जमा नहीं होगा अगर मैंपन कहा, मैंने किया, ये मैंपन रहा तो खाता नहीं जमा होगा। रायल मैंपन भी नहीं होना चाहिए। लंबी है, बाबा ने कहा रायल मैंपन की लिस्ट। ठीक है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा तो नाम होना चाहिए ना। मैं नहीं करूँ तो कोई कर ही नहीं सकता। इसका भी निस्वार्थ भाव है, वो चेकिंग करना है। नहीं तो नहीं पुण्य का खाता जमा होगा, दुआओं का खाता नहीं जमा होगा। आपने किसी के लिए खूब किया, बहुत किया, मान लो गा दिया 10 जगह, नहीं जमा होगा। तो वो चेक करना है। और उसके लिए बाबा ने कहा क्या करो, कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कारों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने दो। क्या सोचो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ और सर्वशक्तिमान आत्मा के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन करना क्या पड़ेगा, उसके लिए एक बाबा ने सेफ्टी का साधन दिया। क्या सेफ्टी का साधन दिया, बाप दादा की छत्र छाया में कंबाइंड रहो, अलग हो ही ना। और छत्र छाया बाप दादा की क्या है, देखो, छत्र छाया का मतलब कोई छतरी लेकर के बाबा ऊपर से नहीं खड़ा होगा। छत्र छाया है परमात्मा की श्रीमत, मतलब हर एक का संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब श्रेष्ठ हो। है ना? वो देखो, बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया। अगर किसको हद के मैपन से न्यारा देखना हो तो दादी को देखो। बाबा ने तो कहा बाप दादा के दिल तक नसीन दादी को देखो। दादी का इतना मैपन नहीं से न्यारी थी, मैं आपको बताऊं। दादी कभी अपने को नहीं बोलती थी कि मेरा ये विचार है, इतना अलग समझती थी। कहती थी दादी का ये विचार है। दादी की बात मानोगे, दादी का कहना मानोगे, मतलब अपने को अलग समझती थी और दादी को अलग समझती थी। कभी नहीं कहती थी मैं समझती हूँ ऐसा करो, मैं कहता हूँ नहीं। तो वो भी तो प्रभु पालना में रही, पढ़ी। चलो ब्रह्मा बाप के साथ तो शिव बाबा था, हो सकता है। लेकिन दादी की अंतिम स्थिति अच्छी थी, कोई पूछता था दादी दर्द हो रहा है, दादी को कहती थी नहीं। ये बड़ी बात है, ये स्थिति हम सबको बनानी तो पड़ेगी, है ना?
मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा प्यार में तो सब 100% से भी ज्यादा है, लेकिन जिससे प्यार होता है उसके जैसा बोलना, उसके जैसा चलना, उससे जैसा संबंध संपर्क निभाना, ये प्यार की निशानी। इसीलिए बाबा हमारी भाषा चेंज करने के लिए आया है। तो भगवान की भाषा हमारी भाषा हो जाए, वो इम्पोर्टेंट है। वो हुई कि नहीं हुई हमें चेक करना। और आज बाबा ने एक डील भी करवाया। क्या डील कराया? इस सेकंड में स्वराज अधिकारी की सीट पर सेट हो सकते हो, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर के संस्कार इमर्ज कर सकते हो। तो बार बार करना है। चलिए हम 30 सेकंड करेंगे। महसूस करें मैं स्वराज अधिकारी आत्मा प्रकृति सिंहासन के आसन पर बैठी हूँ। संपूर्ण स्वराज अधिकारी मन बुद्धि और संस्कार पूरे मेरे कंट्रोल में है। मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जितना समय चाहूँ लगा सकता हूँ अपने मन बुद्धि को। तो इस तरह से हमें ये डील बार बार करनी है। आज के वरदान पे आते हैं। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। देखिए बाबा क्या कह रहा है। बाबा ने नॉलेज दे दी, आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है कि नहीं चेक करना है। चमकेगा कब? हमारी रोशनी कब बढ़ेगी? बाबा कहता है अगर रोशनी बढ़ाना है तो क्या करो, रोज अमृत बेला टेंशन रूपी घर डालो। अब बहुत सारे तो बच्चे हैं बाबा के जो बाबा के ही हैं, अमृत बेला करते ही नहीं है। क्या कहेंगे, क्या मिलेगा ऐसे बच्चों को? जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, दीपक में घृत डालते हैं तो एक रस जलता है। ऐसे हमें संपूर्ण अटेंशन देना पड़ेगा, अर्थात बाप परमात्मा के जो गुण हैं, शक्तियां स्वयं में धारण करना पड़ेगा। इसी अटेंशन से हम आकर्षण मूर्त बन सकते हैं। तो हमें चेक करके करना है। ऐसा नहीं है कि हम अमृत बेला नहीं कर सकते, कर सकते हैं, खाली अटेंशन होना चाहिए। और बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। राग अब किसी चीज में नहीं महसूस होना चाहिए, है ना। एक ही राग, परमात्मा का राग, बस, बाकी कोई राग नहीं होना चाहिए। और अव्यक्त इशारे में योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस बढ़ाना है। कर्म करते हुए योग की पावर फुल स्टेज है। बाबा कितने दिन से कह रहा है, इसका ये अभ्यास तो बढ़ाना है। तो उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और आज सूचना है, थर्ड संडे है, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे है। तो सभी लोग शाम को 6 से, अभी हमने संडे 6 से 7:30 किया है, तो 6 से 7:30 बजे तक जरूर जुड़ेंगे और जुड़ करके पूरे विश्व को प्रकृति सहित पवित्रता की, सुख शांति की किरणें देंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि अब हमें निर्माण, 3 शब्द बताए ना बाबा ने। निर्माण यानी सेवा करनी है, उसके लिए क्या चाहिए? निर्मल वाणी चाहिए, निर्मल स्थिति चाहिए, और अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाना है। मैंपन कुछ नहीं चाहिए, मेरा नाम मान शान कुछ नहीं, है ना। और हमेशा महसूस करना है कि मेरे नैनों में रूहानियत की रेखा, मुख में वाणी की रेखा, होठों में मुस्कुराहट की रेखा, हाथों में परमात्मा खजाने की रेखा, हर कदम में पदम की रेखा, और हृदय में परमात्मा के लव की लीन वाली रेखा चमक रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और अटेंशन रूपी घृत रोज डालना है, जिससे ज्योति जलती रहे। और बार बार ड्रिल करके चेक करना है कि मेरे अंदर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कितनी आई। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम